हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज ऑफ चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। हमने स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज पढ़ी थी जब हमने लेसन किया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। उसमें हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज थी ये। फर्स्ट वन, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Second, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Third थी a plus b into a minus b equal to a square minus b square. आइडेंटिटीज जब हमने किया था तो हमने यहाँ से शुरू करके हम पहुंचे थे इधर राइट हैंड साइड पे। अब फैक्टराइजेशन में क्या होने वाला है, यहाँ से हम शुरू करेंगे और हम यहाँ पहुंचेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया होगा। क्यों? देखो, ये जो फॉर्म है, ये वाली फर्स्ट आइडेंटिटी हम देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है ये इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इन दो में मुझे a कॉमन नजर आ रहा है, इसमें मुझे देखें तो b कॉमन नजर आ रहा है। दैट मीन्स इसको फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो ये इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन के बाद वाली फॉर्म नहीं है। वो कौन सी है? ये कैसे है? व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। एक ये एक्सप्रेशन और इनका प्रोडक्ट। फैक्टराइजेशन में अभी तक हमने देखा है ना, जब हमने मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर पढ़ा, हम कहाँ पहुंचते हैं? लास्ट में आंसर हमारा ऐसा होता है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ either some constant or variable or some expression or product of any of the two or any। अब इसमें देखो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। यही जो प्रोडक्ट है ये इरेड्यूसिबल है। दैट मीन्स दिस इज द डिजायर्ड फॉर्म आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और इधर पहुंचेंगे, बट हमें वो सारा मेथड नहीं करना है। हम सिंपली लिखेंगे ये पहचान के कि कौन सी आइडेंटिटी है और सिंपली लिख देंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। बट ये वाला हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाला देखें कि हम यहां से यहां कैसे पहुंचे, कैसे हमने फैक्टराइज करा इसको, तो देखो फर्स्ट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन दोनों में a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ab मीन्स 1ab, 1 we generally don't write, so 1ab plus 1ab is 2ab। अब इसमें देखो, अब ये चार टर्म्स हैं, है ना। कॉमन फैक्टर में क्या देखा था? इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, इसमें नहीं है, यानी कि चारों टर्म्स में से एक कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग कैसे? ये दोनों टर्म्स अगर लेते हैं तो a कॉमन है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों लेती हूं तो b कॉमन है, तो ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर क्या है? a इंटू a। व्हाट इज a b? a इंटू b। कॉमन क्या है इसमें? a, ठीक है। अब पहले ये वाली टर्म देखते हैं। a स्क्वायर प्लस ए बी इज a इंटू a, दिस प्लस दिस, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू a प्लस b बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम इसको देखते हैं, यहां देख लेते हैं। ए बी इज a इंटू बी। व्हाट इज b स्क्वायर? b इंटू बी। कॉमन क्या है? कॉमन है b। सो ए बी प्लस बी स्क्वायर इज a इंटू बी, दिस प्लस दिस प्लस b इंटू बी। अब कॉमन क्या है? b को हम बाहर ले लेते हैं, a प्लस बी। इसको दे दो सेकंड। इसको देखो, a स्क्वायर प्लस सेम दिस थिंग, सो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर था ये,
दिस इज इक्वल टू, ये जो है ये है a इंटू ए प्लस बी, और ए बी प्लस बी स्क्वायर ये है प्लस b इंटू ए प्लस बी। अब आप देखो इसमें ये कॉमन है, सो दिस इज a प्लस बी कॉमन, एंड यहां बच गया a, ये प्लस एंड दिस b, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। यही है ना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड से शुरू करा और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गए। बट जब हमें क्वेश्चन दिया होगा हमें ये सारा करने की जरूरत नहीं है, वी विल सिंपली राइट यूजिंग दिस आइडेंटिटी। सेकंड देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया होगा जो कि इरेड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। तो इसको मैं लिख सकती हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab इज माइनस ए बी माइनस ए बी, माइनस वन प्लस माइनस वन इज माइनस 2। अब ऐसे ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा, ए स्क्वायर इज ए इंटू ए बी इज ए इंटू बी, कॉमन क्या है ए। सो ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया, ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी। ए को बाहर ले लेते हैं कॉमन, ए माइनस बी 1 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सेकंड देखते हैं, ए बी तो ए इंटू बी है, व्हाट इज बी स्क्वायर, बी इंटू बी, ए बी इज ए इंटू बी, कॉमन क्या हुआ बी। सो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, साइन के साथ चलना है, साइन नहीं छोड़ना। दिस इज इक्वल टू ए बी इज ए इंटू बी माइनस प्लस बी स्क्वायर इज बी इंटू बी। सो दिस इज कॉमन क्या है बी, बी को बाहर ले लेते हैं, माइनस ए प्लस बी। अब देखो इन दोनों को, इसमें a माइनस बी है, इसमें b माइनस ए है, मैं इसको a माइनस बी करके लिख सकती हूं। कैसे, अगर पहले इसको b माइनस ए लिखा सपोज, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू b, अगर मैं इसको a माइनस बी लिखती हूं मतलब माइनस ए का मैंने प्लस ए करा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, माइनस 1 से, माइनस 1 इंटू ए इज माइनस ए, ठीक है। और माइनस 1 इंटू माइनस बी इज प्लस बी। This I can write it like this. So this is minus 1 को इधर ले आओ, minus 1 into b is, एक स्टेप और कर लेते हैं। So minus 1 into b is minus b a minus b, इसको कर दो सेकेंड। इसमें हमने कौन सा लॉ यूज किया इधर लाने के लिए, कम्यूटेटिव लॉ। अब दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये है ए इंटू ए माइनस बी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये नजर आ रहा है कॉमन, कॉमन को बाहर ले लेते हैं, बाकी क्या बचा a माइनस बी यूजिंग व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, यही है ना, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूव। थर्ड वाली भी देखते हैं। थर्ड वाली क्या थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें यहां से स्टार्ट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी 0, तो मैं इसको ऐड करके माइनस कर सकती हूँ, सो दैट यहां मुझे ए कॉमन मिल रहा है, यहां मुझे बी कॉमन मिल रहा है। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर इज ए इंटू ए बी इज ए इंटू बी, तो कॉमन है a। सो व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये है a इंटू ए प्लस ए इंटू बी,
ए को बाहर ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया, ए प्लस बी, इसको 1 दे दो नाम, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड क्या है, ए बी एंड बी स्क्वेयर, ए बी इज ए इंटू बी, बी स्क्वेयर इज बी इंटू बी, कॉमन क्या है बी, सो माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है ना। माइनस को मीन्स -1 हमने बाहर लिया है, 1 नहीं लिखते हैं इधर, जैसे -1 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज बी इंटू बी, बी कॉमन है, बी को बाहर ले लो, माइनस बी, यहां रह गया ए प्लस यहां रह गया बी, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है a इंटू ए प्लस बी, ठीक है, एंड माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वेयर इज दिस माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा a माइनस बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि ये आइडेंटिटीज हम यूज करके उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। सो एग्जांपल 4 इज फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। आप स्टार्टिंग से शुरू करो। सबसे पहला हमने देखा था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इसमें देखो कुछ कॉमन है। अगर हम फर्स्ट हम देखें एक्स स्क्वायर, एक्स है, 8x में x है, इसमें x नहीं है, ओनली 16, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। कोफिशिएंट देखो, इसमें 8 है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स कोई कोफिशिएंट भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कोई इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यहाँ नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि ग्रुपिंग करके अगर दो में अगर कुछ है, यहाँ जैसे x है बट जो थर्ड टर्म है वो एक ही रह जाती है, उसके लिए मुझे इवन नंबर चाहिए ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के लिए 4 टर्म्स 6 टर्म्स लाइक दैट। तो इसमें सिर्फ 3 टर्म्स हैं, तो वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा आइडेंटिटीज। अब देखते हैं इसमें आइडेंटिटीज एप्लीकेबल हैं। अब आइडेंटिटीज हमारे पास ये 3 है। हमें क्वेश्चन दिया होगा राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में, तो इसमें देखो 3 टर्म्स हैं आइडेंटिटीज में, ये फर्स्ट 2 में 3 टर्म्स हैं, थर्ड वाली में 2 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट 2 में से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और लास्ट दोनों की सेम है, जो बीच की भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है साइन का। यहाँ कौन सा साइन है, प्लस, तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी यूज होने वाली है यहाँ पे। उसके लिए क्या देखना है मुझे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वेयर्स। अब फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर, ऑलरेडी ये स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर है। 16 क्या है, 16 इज 4 इंटू 4, दैट मीन्स इट इज 4 स्क्वेयर, यानी कि दोनों जो हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। यानी कि अगर a यहाँ पे x है और b है 4, तो a प्लस बी होल स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है। पर उसके लिए मुझे ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको कंफर्म करके फिर हमें आंसर देना है। मिडिल टर्म कैसे आएगी, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या हो जाएगा, x प्लस 4 होल स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस मिडिल टर्म इज 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस बी स्क्वेयर 4 स्क्वेयर, दिस इज एक्स स्क्वेयर, 2 इंटू 4 8, एक्स प्लस 4 4 16। ये दोनों तो पहले से ही वेरीफाइड है हमारे, मिडल 8x, दिस इज सेम एज दिस, सो वी कैन राइट
x square plus 8x plus 16 is x plus 4 whole square. ये ज़रूर लिखना है by using identity a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. एग्जाम्पल फिफ्थ है फैक्टराइज 4y square minus 12y plus 9. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 4 है. 4 मीन्स 2 इंटू 2. 2 है यहाँ पे 12. 2 इंटू 6 और 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 यहाँ पे भी है. 9. 9 इज 3 इंटू 3. 2 नहीं है इसमें, यानी कि फर्स्ट 2 में 2 कॉमन है, इसमें नहीं है, तो कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं है. वेरिएबल देखते हैं. यहाँ पे y स्क्वायर y है, यहाँ भी y है, यहाँ पे y नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एक फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. तो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. एक हमने नेक्स्ट देखा था ग्रुपिंग करके, रीग्रुपिंग करके. जैसे कि यहाँ y कॉमन है तो एक इसका ग्रुप बना दिया, बट उसके बाद अगर इसका बनाते तो एक ही टर्म बचती है, तो वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ टर्म्स, 4, 6 लाइक दैट. तो उसको भी छोड़ दो. नेक्स्ट क्या पढ़ा था? आइडेंटिटीज. अब देखो आइडेंटिटीज के लिए या तो 3 टर्म्स या 2 टर्म्स. ऐसे यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 1, 2, 3. यानी कि या तो ये आइडेंटिटी मेरी यूज होनी है या ये. अब कौन सी होनी है? दैट डिपेंड्स अपॉन दिस साइन. यहाँ पे कौन सा साइन है मिडल टर्म का? माइनस. तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हो सकती है. अब इसको वेरीफाई करते हैं. इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स. फर्स्ट टर्म क्या है? 4y स्क्वायर. 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर. 2 इंटू 2 इज 4. y स्क्वायर इज ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ y. इसको क्या लिख सकते हैं? 2y होल स्क्वायर. एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा है ना कि a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2y. अब 9 को देखते हैं. 9 इज 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. अब सिंपली हमने ये नहीं लिख देना कि a माइनस बी होल स्क्वायर. उससे पहले मुझे मिडिल टर्म को कंफर्म करना है. अगर ये सेम आती है तब हमारा आंसर ये है. अब इसमें a क्या है? 2y. b हमें क्या मिला? 3. a माइनस बी होल स्क्वायर देखते हैं क्या आता है. a यहाँ पे है 2y, b है 3, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो गया? 2y होल स्क्वायर माइनस मिडल टर्म 2ab माइनस 2 इंटू 2y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर. सो दिस इज 2 स्क्वायर 4 y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 y प्लस 9. ये दोनों तो पहले से ही वेरीफाइड है हमारी, अभी वेरीफाई कर ली हमने. माइनस 12y सेम. दैट मीन्स दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर. सो इसको फिर से लिखो. 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2y माइनस सेकेंड 3. दिस इज होल स्क्वायर. इसमें आपने ये ज़रूर लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6. फैक्टराइज 49p स्क्वायर माइनस 36. सबसे पहले देखते हैं कुछ कॉमन है फैक्टर. 49 इज 7 इंटू 7. 36 इज 6 इंटू 6. कुछ कॉमन नहीं है कोफिशिएंट. p स्क्वायर, p की टर्म यहाँ है, यहाँ नहीं है. ना तो वेरिएबल कॉमन है ना कोफिशिएंट. सो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 ही टर्म्स हैं, ग्रुपिंग का वाला भी हम यहाँ नहीं करेंगे. नेक्स्ट है आइडेंटिटीज. कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? 2 टर्म्स. 2 टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली.
खाली क्या इसमें कंडीशन है, बोथ शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स अलॉन्ग विद माइनस साइन। माइनस साइन है यहाँ पे। अब ये देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं कि नहीं है। 49p स्क्वायर, 49 इज 7 इंटू 7 मीन्स 7 स्क्वायर, और p स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी p का स्क्वायर। सो दिस इज 7p होल स्क्वायर। इस टर्म को देखते हैं 36, 36 से 6 इंटू 6 मीन्स 6 स्क्वायर, यानी कि बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। और नेगेटिव साइन तो है, यानी कि दिस आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल हियर। सो आई कैन राइट 49p स्क्वायर माइनस 36 इज, ए कौन क्या है यहाँ पे, 7p, माइनस b है 6, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, a माइनस b इंटू ए प्लस बी। इसमें ये आपने ज़रूर लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल 7 इज फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है सब में। यहाँ पे देखो a स्क्वायर इज a इंटू ए, यहाँ पे a है। इन दिस टर्म ओनली b स्क्वायर a नहीं है, यहाँ भी a नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है। कोफिशिएंट देखे तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो चारों टर्म्स में कॉमन हो, यानी कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा था ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग। जैसे यहाँ पे a कॉमन है, अगर मैं ये टर्म ले लूँ तो दूसरी कौन सी बचती है, b स्क्वायर। क्या ये रीग्रुपिंग में कर सकती हूँ? अगर यहाँ पे मैं इस टर्म को देखूँ तो a कॉमन आ जाता है, रेस्ट क्या बचता है मेरे पास, a माइनस 2b। a स्क्वायर इज a इंटू a और माइनस a बाहर ले लिया तो 2b, a माइनस 2b। इसमें क्या है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इसमें a माइनस 2b कुछ टर्म नहीं नजर आ रही, ना कुछ a है। दैट मीन्स दिस ग्रुपिंग इज नॉट परफेक्ट हियर, तो ये वाली ग्रुपिंग नहीं करेंगे। और कोई ग्रुपिंग a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर नहीं कर सकते, a के साथ c नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं कोई आइडेंटिटीज में एप्लीकेबल है। आइडेंटिटी के लिए मुझे या तो 3 टर्म्स चाहिए या फिर 2 टर्म्स। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। तो क्या करें, इसको जब हमें फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, थोड़ा सा इसको हमें ऑब्जर्व करना होता है कि कौन सी मैं ले सकती हूँ, किससे मुझे क्या मिलेगा। अब आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इस तीनों को देखूं, ये क्या है, ये है ये वाला फर्स्ट एंड द लास्ट परफेक्ट स्क्वायर, बीच वाला जो है 2ab वही है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे ही लिख लो। इसमें लिखना जरूर है आपने, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, ये 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस साइन है ना, 2 टर्म्स। ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर में क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऑफ आइदर कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। वो प्रोडक्ट होना है, ये प्रोडक्ट नहीं है। अब देखो इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ये देखो 2 आइटम्स हैं, ये पूरा स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी यहां लग सकती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ये ऑल्दो ये एक्सप्रेशन है, बट एक्सप्रेशन इज सम नंबर ओनली ना, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स ओनली ए नंबर। तो ये एक नंबर है, नंबर स्क्वायर, ये भी एक नंबर है c स्क्वायर, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगी हमारी यहाँ पर। कैसे, इसमें जो a होगा ये पूरा लिया जाएगा एक्सप्रेशन, और जो b है वो ये है। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी,
यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a माइनस बी माइनस सी, उसके बाद दिस प्लस दिस, a प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस सी। इसमें लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, फैक्टराइज m रेज टू पावर 4 माइनस 256। देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ वेरिएबल है और यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, दो ही टर्म्स है। नेक्स्ट देखते हैं कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। दो टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी है? ये वाली। कंडीशन क्या है? बोथ शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स और बीच में माइनस साइन, माइनस साइन है। अब इन दोनों को हम देखते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। m4 को मैं लिख सकती हूँ m रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही बोलते हैं ना कि m रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 इज 4। दैट मीन्स दिस टर्म इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ m स्क्वायर। What about this 256? 256 देखो किसका स्क्वायर है? 4 से करते हैं। अभी 2 से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो 2 से करके वो लंबा लंबा होता जाएगा। सो 4 6 are 24, 4 4s are, then 4 16, 4 4s are. So this is 4 into 4 into 4 means this into this. 4 into 4 is 16, 16 into 16 means 16 स्क्वायर। 20 तक के स्क्वायर्स आप दिमाग में रख लो, याद कर लो बेशक, बट कंफर्म करके फिर लिखना। अब सेकंड वाला जो टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको अप्लाई कर दो। तो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो देयरफॉर m रेज टू पावर 4 माइनस 256 इक्वल टू, इसमें a क्या है? m स्क्वायर, b क्या है? 16। सो a माइनस बी m स्क्वायर माइनस 16 एंड a प्लस b m स्क्वायर प्लस 16। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये आंसर हो सकता है, बट एक बार फिर देखो, ये जो प्लस है ऐसी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि फर्दर फैक्टराइज हो, तो ये तो नहीं होगा। बट ये अगर ये दोनों अगेन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो कि मुझे m स्क्वायर तो नज़र आ रहा है, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको फर्दर फैक्टराइज करना होगा। 16 इज 4 स्क्वायर है ना, तो दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। फिर से ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। इसमें लिखना है आपने बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप लिखो, a यहाँ पे m हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर, b हो गया 4, सो m माइनस 4 इंटू m प्लस 4, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, और ये वाला m स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज। इसमें फिर से लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस। सो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 9 है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो कुछ कॉमन है इसमें, x यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x है, यहाँ नहीं है। वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे है। मीन्स कोई कोफिशिएंट या वेरिएबल कॉमन नहीं है। ठीक है। ग्रुपिंग में के लिए मुझे 4 आइटम्स, इवन नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए। अगर इधर से मैं x लेती हूँ तो ये अकेला रह जाएगा, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिटीज। 1 2 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3। साइन कौन सा? मिडल टर्म प्लस, यानी कि ये आइडेंटिटी हमारी एप्लीकेबल हो सकती है। कब? सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखते हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एक्स स्क्वायर तो नजर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर, 6 है परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, बीच में 6, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि दिस आइडेंटिटी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। देन व्हाट?
अभी तक हमने यही पढ़ा, यानी कि इसका एक और मेथड होना चाहिए। उसका मेथड है, उसके लिए आपने क्या करना है, जो लास्ट टर्म है 6 उसके आप बनाओ फैक्टर्स। 2 3 3 1 यानी कि 6 इज 2 इंटू 3। तो फैक्टर्स आ गए 6 के 2 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स को ऐसे प्लस माइनस करना है कि वो मिडल टर्म आ जाए उससे। अब यहाँ पे तो क्लियर है, 2 + 3 इज 5 है ना, सो 2x + 3x इज 5x। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मिडल टर्म को ऐसे लिख लूँगी। सो दिस इज x² + 3x + 2x + 6। आप इसको 3x + 2x या 2x + 3x लिखोगे, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, या फिर प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। अब क्या करेंगे, अब हम 4 टर्म्स हो गई, तो अब हम ग्रुपिंग करते हैं। पहले ये 2 टर्म्स ले लेते हैं, x कॉमन है, फिर ये 2 ले लेते हैं जिसमें 2 कॉमन है। सो दिस इज, अब x² + 3x क्या हो जाएगा, x² इज x इंटू एक्स, 3x इज 3 इंटू एक्स, कॉमन क्या हुआ x, तो x² + 3x क्या होगा, कॉमन बाहर, अंदर रह गया x + 3। इसको कर दो आप 1। सेकंड क्या है, 2x + 6, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, कॉमन इज 2, सो दिस इज 2 कॉमन को बाहर, अंदर बच गया x + 3। इसको दे दो 2। अभी इसके लिए क्या होगा, 1 और 2 को ऐड कर देंगे, x² + 3x इज दिस, x इंटू x + 3 प्लस 2x + 6, दिस इज 2 इंटू x + 3। अब क्या नजर आ रहा है, ये x + 3 लग रहा है कॉमन, तो x + 3 को बाहर ले लो, यहाँ क्या बच गया, x प्लस साइन एज इट इज, यहाँ क्या बच गया 2। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें फर्दर नहीं कर सकते, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म आफ्टर फैक्टराइजेशन। एक चीज आपने नोटिस करी है, जब कुछ भी हमारी कोई आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई, तो हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया और फिर उसको ऐसे किया कि उसका प्लस माइनस करके मिडल टर्म आ जाए। उससे क्या हुआ, हमें 4 टर्म्स मिल गई, फिर हमने रीग्रुपिंग अप्लाई करके उसको कर लिया। तो हमारा पर्पस यही हुआ कि इसको हमने कन्वर्ट कर देना है 4 टर्म्स में, जिससे कि हम अपने जो नोन मेथड्स हैं, कौन कौन से, कॉमन फैक्टर, रीग्रुपिंग या ये कुछ भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो रीग्रुपिंग हो गया, रीग्रुपिंग हो गया तो ये कॉमन वन हमारा बाहर आ गया। तो इसमें हमने एक और ये पढ़ा था ना, इसकी आइडेंटिटीज के बाद x + a इंटू x + b इक्वल टू x² प्लस a + b x प्लस ab, ये वाला यहाँ एप्लीकेबल है। कैसे, जो लास्ट टर्म थी 6, इसको हमने फैक्टर्स बनाए थे ना, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 किया था, और जो बीच का टर्म था दैट शुड बी प्लस ऑफ दिस, तो ये यही था, 2 + 3 आया था ना 5x। तो यही वाली जो आइडेंटिटी है यहाँ पे यूज हो रही है। एग्जाम्पल 10 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ y² - 7y + 12। अब देखो कॉमन कुछ नहीं है, फर्स्ट 2 में y है, थर्ड में नहीं है, फर्स्ट में कोफिशिएंट नहीं है, इन दोनों में है, तो कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। रीग्रुपिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसमें से अगर y निकालती हो तो ये सिंगल टर्म रह जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। 3 टर्म्स वाली, 1 2 3 1 2 3, बीच में माइनस साइन, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज कर सकती हूँ। उसके लिए क्या देखना है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट तो नजर आ रहा है y², 12 को देखते हैं, इस 12 में परफेक्ट स्क्वायर, 2² इज 4 एंड 3² इज 9, 9 के बाद 4² इज 16, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है।
सो दिस आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। नेक्स्ट कौन सी? अब इस आइडेंटिटी को हम देखेंगे। अब इस आइडेंटिटी के अनुसार हमें क्या करना है, ये 12 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। मुझे चाहिए 7। इन फैक्टर्स को कोई भी ऐसे क्लब करके 2 फैक्टर्स मुझे ले आने हैं और उन 2 का जो सम है ये 7 -7 होना चाहिए। साइन के साथ चलना है। तो देखो 2 इंटू 2 इज 4, 4 एंड 3 7। सो मुझे चाहिए -7। -7 कैसे आएगा? अगर मैं -4 और -3 लूँ तो इन दोनों का सम -7 होता है ना। जब ऐड करना -4 और -3 को तो सिंपली ऐड करते हैं और सेम साइन लगाते हैं, ठीक है। और 12 कैसे आएगा? 12 में हमने ये 4 इंटू 3 लिया था तो -4 और -3 भी 12 ही है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो इसमें a और b हमें क्या मिला? a मिला हमें -4, b मिला -3। अब हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। रादर ये आइडेंटिटी ना अप्लाई करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे वाले केसेस में हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 3y। ये हो गया ना 7y प्लस 12। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब ग्रुपिंग करते हैं, ये 2 को ले लेते हैं और ये 2 को ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन है? y। क्या रह गया? y माइनस एज इट इज 5 माइनस 4। y बाहर आ गया तो 4 रह गया। नेक्स्ट इसमें मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है। माइनस साइन, माइनस ले लिया, 3 कॉमन, -3 कॉमन, y रह गया अंदर। 3 4 जा, यहाँ 4 आएगा। व्हाट अबाउट साइन? साइन कौन सा आएगा? यहाँ पे है प्लस, यानी कि प्लस को हमें इसमें ये मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस आना चाहिए। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो दिस इज इक्वल टू, अब y माइनस 4 यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है। y माइनस 4 को कॉमन ले लो और अंदर क्या रह जाएगा? ये y और यहाँ पे रह गया 3, y माइनस 3। यहाँ लिखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये है हमारा आंसर। एग्जाम्पल 11, ऑब्टेन द फैक्टर्स ऑफ z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। देखो कॉमन फैक्टर है? नहीं है। यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, यहाँ नहीं है। कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। 3 टर्म्स हैं, कोई आइडेंटिटी देखते हैं यूज होती है। आइडेंटिटी में मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स। बट इसमें ये वाला और ये वाला, जो फर्स्ट और लास्ट का जो साइन है पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो लास्ट हमने क्या करना है? ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। उसमें क्या करना है? मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। 2 6 2 3 3 1। सो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे इस तरह से इसको प्लस माइनस करना है। फैक्टर्स को 2 फैक्टर्स ले लेने हैं और उनका सम या सब्ट्रैक्ट करके 4 आना है। अब देखो अगर मैं 2 इंटू 2 4 लेती हूँ, 4 और 3 से तो 7 आएगा। 4 माइनस 3 करती हूँ तो 1 आएगा। 4 नहीं आ रहा, कोई और फैक्टर लेना है। अगर मैं 2 इंटू 3 लेती हूँ और 2 लेती हूँ, 2 इंटू 3 6 और ये 2, 6 माइनस 2 4। ठीक है। अब साइन देखते हैं, साइन का कैसे करना है। तो ये हमने ले लिया 6 इंटू 2 12। यहाँ पे माइनस आना चाहिए, मीन्स इन दोनों में से एक माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा वो देखो, इससे पता चलेगा। मुझे चाहिए -4, 6 और 2 में से -4 चाहिए। तो माइनस जो है बड़े वाले के आगे साइन आना चाहिए और इसके आगे प्लस।
अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर 6 -6 + 2 है तो उसका सम क्या होगा, डिफरेंट साइन माइनस कर दो, 6 - 2 4, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, यानी कि दिस इज -6 और ये वाला प्लस। तो दिस आई कैन राइट z² -6z + 2z -12। अब दो को लेके ग्रुप बना दो। अब इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, z। क्या बच गया यहाँ पे, z² इज z × z, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, z कॉमन क्या बचा, 6। अब इन दोनों को देखते हैं, +2 12, 2 कॉमन है, इधर क्या रह गया, z। जब 2 बाहर आ गया तो 2 6 जा, 2 × 6 12, साइन चेक करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब क्या नजर आ रहा है, ये कॉमन नजर आ रहा है, ये एक्सप्रेशन कॉमन नजर आ रही है। अब इसको बाहर ले लेते हैं, z -6, यहाँ क्या रह गया, z, प्लस साइन, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह गया, 2, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ गया, ये हमारा आंसर। एग्जाम्पल 12 इज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 3m² + 9m + 6। शुरू से करते हैं, कोई कॉमन फैक्टर है, 3, 9 इज 3 × 3, 6 इज 3 × 2, तो 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 को बाहर ले लो। यहाँ क्या रह गया, 3 बाहर आया तो m² प्लस एज इट इज, 3 बाहर आया तो क्या रह गया, 3 × 3, 3 × 3 साइन, तो 3m रह गया, प्लस 6 इज 3 × 2, 3 बाहर आ गया तो 2 रह गया। एक फैक्टर मुझे मिल गया। अब इसको देखते हैं कि ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 टर्म्स, आइडेंटिटी देखते हैं, प्लस वाली कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, ये देखते हैं क्या ये एप्लीकेबल है यहाँ पे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट और द लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स। फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर, 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, बीच में कुछ नहीं, 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि दिस आइडेंटिटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। अब इस पे आ जाते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 या इटसेल्फ, उसका जो सम आना चाहिए वो 3 आना चाहिए, किसका, फैक्टर्स का। तो 1 भी इसका फैक्टर है, तो मैं ले सकती हूँ इसको 2 × 1। 1 हम लिखते नहीं है, बट जब चाहिए होता है तब हम उसको ले लेते हैं। अब क्योंकि मुझे सम चाहिए 3, तो अगर मैं इसको 2 + 1 लिख लेती हूँ, 2 को, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो गया। वो 2 नंबर्स को अगर मैं ऐड करती हूँ तो आई गेट 3 मिडिल टर्म, ठीक है, सब प्लस साइन है, सो आई कैन राइट दिस एज 3 एज इट इज m² + 2m + m। 3m हो गया, 2m + m, 1 लिखते नहीं है हमें, 1 हम जैसे ओमिट करते हैं, तो 2 + 1 इज 3, so 2m + m is 3m + 2। अब हम इसको ग्रुपिंग करके फैक्टर्स निकालते हैं। 3 एज इट इज, अब इसको बड़ा ब्रैकेट कर दो, इन दो में क्या कॉमन है, m बाहर निकाला तो क्या बच गया, m × m, m², m बच गया, प्लस m बाहर आया तो 2 × m इज 2m, प्लस ये क्या है, m + 2, यहाँ पे m + 2 नजर आ रहा है, ये भी m + 2 है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 एज इट इज, अब m + 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा है, m + 2 बाहर आ गया तो मल्टीप्लाइड यहाँ पे m से है तो m बच गया, प्लस साइन एज इट इज। अब ये अगर बाहर करती हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1। क्यों, क्योंकि बिकॉज m + 2 × 1 इज m + 2। किसी भी नंबर,
ये एक्सप्रेशन है, इट रिप्रेजेंट्स वन नंबर ओनली। तो कोई भी नंबर इंटू वन इज द सेम नंबर। जैसे अगर कोई भी x है, x इंटू वन इज x ओनली, है ना। अगर कोई एक्सप्रेशन है, दैट इंटू वन इज दैट एक्सप्रेशन ओनली। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है m+2। तो ये m+2 को हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा 1। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू m+2 इंटू m+1। इसमें आप लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस वाले उस पे। अब ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, अब फर्दर हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। और ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म आफ्टर फैक्टराइजेशन। ये इसके फैक्टर्स हैं 3, m+2 एंड m+1। So that's all for this video. Thanks for watching.